नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जुहम रुपा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो शायद किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं गिरीक अमन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। तो आज आपकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ ऐसे सवाल आपसे करेंगे कि वैसे तो हर कोई आपको जानता है, लेकिन स्टार्टिंग में जो आपका स्ट्रगलिंग फेस था, क्या क्या चैलेंजेस थे जो इस लाइन में आने से पहले आपको फेस करने पड़े, या फिर कुछ ऐसी चुनिंदा बातें जो आप शेयर करना चाहें? देखिए, चैलेंजेस तो बहुत सारे फेस करने पड़े क्योंकि आई डोंट बिलोंग टू द फैमिली की जिस फैमिली में इस इंडस्ट्री से लोग हों और कोई माँ बाप हो इस इंडस्ट्री के अंदर। सो बहुत शुरुआती दौर था वो, और कोई जानता नहीं था इंडस्ट्री के अंदर। जो करना था खुद ही करना था, खुद ही अपने बलबूते पे आगे जाना था। सो बहुत स्ट्रगल देखनी पड़ी, बहुत चीज़ें सीखी लाइफ में, बहुत धक्के खाए, बहुत जूते घिसे, और आज महाकाल बाबा की दुआ से और ऊपर वाली दुआ से यहाँ आपके साथ बैठे हैं और अच्छा टाइम भगवान दिखा रहा है। तो शुरुआत आपने कैसे करी थी? कैसे एक माइंड में आना होता है कि मुझे इसी लाइन में जाना है, तो वो फेस कैसे है? हाँ, आई बेसिकली बिलोंग टू बिजनेस फैमिली, सो आई यूज्ड टू डू माई बिजनेस सो विद डैड। सो मेरी शादी हुई थी 2011 30 नवंबर को। सो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ अंदर से कि यार मेरा पैशन है कि मैं बेसिकली वी ओन बैंक्वेट हॉल्स इन दिल्ली। सो मेरे को ऐसा लगा कि यार मैं ये दाल रोटी चावल शाही पनीर बेचने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं पैदा हूँ कुछ अलग हट के डिफरेंट करने के लिए, और मेरा पैशन था सिंगिंग। सो मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे अब बिजनेस स्टॉप करके और मुझे सिंगिंग को परस्यू करना चाहिए, दिस इज़ द राइट टाइम। सो फिर मैंने शुरू करा और सब बढ़िया गया। अच्छा, अगर पूछा जाए कि स्टार्टिंग में सिंगिंग लाइन में जब आपको आना था, तो सबसे पहले जो साथ देने वाला होता है वो आपकी लाइफ में कौन था? माई वाइफ। सबसे पहले की अगर आप बात करें तो मैं मतलब बहुत पुरानी बात है, जब हनी सिंह भाई, हम वी आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। सो उनको भी लाइफ में म्यूज़िक में कुछ करना था, मुझे भी कुछ करना था, तो वी स्टार्टेड टुगेदर आवर जर्नी। सो उसके बाद हनी भाई अपना परस्यू करते गए और मैं चला गया फिर अपने बिजनेस में। सो वहाँ मेरा लिंक थोड़ा सा टूट गया। सो 2007-8 में हनी भाई के एक गाना आया था ठेकेदार नित खड़के, तो वो मैंने देखा और मैं इंस्पायर हुआ कि हाँ यार, मैं तो बेसिकली इस चीज़ के लिए पैदा हुआ था, तो मैं क्या कर रहा हूँ। फिर मैं अपने बिज़नेस को करता रहा, मतलब इतना जुनून था, बट वो एक फोकस नहीं बन पाया कि हाँ मैंने अब करना है। तो 2012 में फिर मुझे सडनली लगा कि नहीं यार, अब मुझे सिंगिंग ही परस्यू करनी है। सो फिर मैंने शुरू करा। अच्छा, अभी तक कौन कौन सी ऐसी एल्बम्स हैं जो एक होता है ना स्टार्टिंग में, जैसे हम लोग अपने करियर की शुरुआत करते हैं, कई बार डाउनफॉल भी देखना पड़ता है और कई बार हमें एकदम से सक्सेस मिल जाती है। तो कौन सी आपकी ऐसी एल्बम्स थी जो हिट नहीं हो पाई, और कौन सी ऐसी एल्बम्स थी जो सुपर हिट गई? मेरे शुरू के ही गाने 2-3 सुपर डुपर हिट चले गए थे। टेक योर सैंडल्स ऑफ, साड़ी वाली गर्ल, ब्लैक तिल एंड सो ऑन। कुछ गाने ख़राब भी गए क्योंकि हर एक आर्टिस्ट के सारे गाने नहीं चलते कभी भी। कुछ चलते हैं, कुछ नहीं चलते, बट जो नहीं चलते मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया, और मैंने फिर आगे मैं अपना काम पे फोकस करता रहा और सब चीज़ें बढ़िया स्ट्रीमलाइन दोबारा से हो गई फिर। अच्छा, साड़ी वाली गर्ल जब सॉन्ग आया था, आपने सनी लियोनी के साथ में काम किया, कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करने का, और कौन सी ऐसी कुछ छोटी बड़ी बातें होती हैं जो शायद आपने अभी तक किसी को ना बताई हो, अगर वो शेयर करना चाहे तो? हाँ, सनी लियोनी के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, एंड शी इज़ अ जेम ऑफ अ लेडी। लोगों के दिमाग में उनके लिए एक परसेप्शन थी कि वो एक पॉर्न स्टार है। तो वो बेसिकली मेरा ऐसा मानना है कि वो उनका अपना एक नज़रिया था लाइफ में चलने का, या उनकी कोई मजबूरी रही होगी। हर एक इंसान की कोई ना कोई एक लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उसको वो फुलफ़िल करने के लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए मतलब आई थिंक कि हम लोग कोई नहीं होता कुछ बोलने वाला, बट जब मैंने उनके साथ काम करा तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि उनसे बेहतर, उनसे अच्छा इंसान मैंने शायद कोई देखा हो, क्योंकि मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी
बात थी कि मैं सनी लियोनी उस टाइम मोस्ट सर्चेबल नेम था गूगल पे, तो और लोग उनको देखना पसंद भी करते थे। तो मेरे लिए बड़ा एक एक्साइटिंग था, बड़ा शॉकिंग भी था कि एट द सेम टाइम कि यार मैं सनी के साथ काम कर रहा हूँ, शूट है मेरा और पता नहीं कैसे होगा क्या होगा। सो मुझे आज तक याद है कि एक यॉट पे सीन था, जब हमने एक थोड़ा क्लोज आने का सीन था यॉट पे, तो मैं थोड़ा घबरा गया कि आई थॉट कि यार नर्वस सा हो गया, क्योंकि सनी लियोनी सामने खड़ी है जिसको लोग मतलब देखने को तरसते हैं, वो मेरे पास खड़ी है, वो मैं मतलब आई कैन टच हर। सो बहुत बड़ी मेरे लिए वो थी कि मैं घबरा गया था। मैंने कहा यार क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा। बट उनको मैंने बोला कि आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। उन्होंने समझा, उन्होंने मुझे बोला मतलब काफ़ी समझाया कि डोंट वरी, डू लाइक दिस, ऐसे आप करो, मैं ऐसे करूँगी, फिर आप उसको ऐसे रिवर्ट करना। इस तरीके से करते करते फिर शूट कंप्लीट हुआ और मतलब बहुत बहुत अच्छा नेचर है उनका। शी इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन। जैसे सभी को पता है कि साड़ी वाली गर्ल सॉन्ग जो था बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था, काफ़ी लोगों ने उसे बहुत पसंद किया था। लेकिन एक सवाल ये भी है कि बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं, लेकिन सनी लियोनी की क्यों? एक्चुअली वो सब डेस्टाइंड था। मतलब गाना जब वो रेडी हुआ तो जानी भाई का गाना लिखा हुआ था, बी प्राक भाई ने उसका म्यूज़िक दिया था, तो गाना रेडी हो चुका था, ऑडियो रेडी हो चुका था। हमको सनी लियोनी को मतलब हमारा एक्ट्रेस लेने का कोई विचार नहीं था कि हमने इस गाने में कोई एक्ट्रेस लेनी है। सडनली पता नहीं कुछ हुआ कि मैं एक दिल्ली में अपनी फैमिली के साथ एक होटल में हम डिनर कर रहे थे, तो सनी और उनके हस्बैंड डैनियल वहाँ पे मेरे को सामने बैठे हुए दिखे। सो एक होता ना कि ऊपर वाला कुछ हिंट देता है या कुदरती कोई ऐसी चीज़ बनती है, तो मेरे दिमाग को एकदम लगा। मैंने कहा यार सनी लियोनी को गाने में ले लेते ना यार, कि तो मतलब बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सो जब तक भी कंफर्म नहीं था, तो मैंने एक पेपर पे वेटर के हाथ लिख के भेजा सनी लियोनी को कि आई नीड योर 5 मिनट्स, आई एम अ सिंगर एंड आई हैव दिस काइंड ऑफ सॉन्ग। अच्छा, उसी टाइम? हाँ, उसी टाइम। तो जो सीवर्ड था, वेटर था, वो उनके पास पर्ची लेके गया, उन्होंने पढ़ा, तो उनके हस्बैंड ने बोला कि ठीक है, आफ्टर डिनर वी विल सिट एंड वी विल डिस्कस। तो डिनर के बाद मैंने अपनी फैमिली को घर भेज दिया और मैं वहाँ पे मैंने वेट करी लॉबी एरिया में। फिर मैं उनके पास मिलने गया, तो सनी ने और डैनियल ने दोनों ने मेरा गाना सुना, वो तो बहुत पसंद आया उनको। उन्होंने बोला, फिर उनको मैंने भी कहा कि यू हैव टू वेयर साड़ी इन दिस। सो उनको लगा कि यार ये मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग चीज़ है कि मैंने साड़ी पहननी है। सो फिर लोगों को मतलब उनको बड़ा अच्छा लगा, और तो उन्होंने कहा ओके ठीक है, वी आर डूइंग दिस सॉन्ग। ऐसी स्टोरी रही इसके पीछे। एंड एवरीबडी वॉज शॉक्ड इन सोनी म्यूजिक। बी प्राक भाई वॉज शॉक्ड, जानी वॉज शॉक्ड, अरविंदर खेरा जिन्होंने शूट करा विरसा आर्ट्स, वो शॉक थे कि सनी को ले लिया। सो दैट वॉज वो सब वो कहते हैं ना कि कायनात मिलाती है सब चीज़ों को, तो वो डेस्टाइंड था, वो चीज़ें होनी थी, तो वो हुआ। लेकिन उसके बाद लोगों ने भी बहुत पसंद किया। फिर वो गाना मेरा बेंचमार्क है आज तक। आगे आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे आपको लाइफ में ये लगा कि अब मैं स्टेबल हो चुका हूँ, मतलब एल्बम्स आई, सुपर हिट गई, उसके बाद आगे के लिए क्या सोचा और क्या बेहतर हो सकता है, क्योंकि कंपटीशन तो बहुत है, लेकिन अलग हट के सोचना वो। देखिए, स्टेबिलिटी जो वर्ड है ना, वो बेसिकली दैट इज रिलेटेड टू सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फाई कोई भी इंसान कभी भी नहीं हो सकता। आज आप एक एंकर हैं, आप आज यहाँ जॉब कर रहे हैं, आप सेटिस्फाई कभी नहीं होंगे। कल को आप किसी और कंपनी में जॉब कर रहे होंगे, वहाँ भी सेटिस्फैक्शन लेवल आपको नहीं मिलेगा। फिर आप तीसरी में जाओगे, सेटिस्फैक्शन लेवल का कोई एंड नहीं है। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मेरे को लगा कि मैं हाँ कुछ, क्योंकि मेरा ये था कि यार अब कुछ नया क्या, अब कुछ नया, अब कुछ नया। तो वो प्रोसेस मेरे को लगता है पूरी ज़िंदगी हर आर्टिस्ट के लिए चलता रहेगा। साथ ही जो बहुत ही ज़्यादा अभी बादशाह और हनी सिंह को लेकर जो आर्टिफिशियल चीज़ें चल रही हैं, उसको लेके क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं? क्योंकि आपकी सारी चीज़ों में हनी सिंह का जो नाम है वो काफ़ी हाईलाइट किया जाता है, क्योंकि आप उनको मानते भी शायद ज़्यादा हैं। हाँ भाई, आई लव हिम लाइक एनीथिंग। ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन एंड वो आदमी दिल जहाँ रूह है। मुझे ऐसा लगता है कि जितना पाक है ना वो इंसान दिल से, मेरे को लगता है कि शायद मैंने उतना पाक इंसान शायद ही कोई देखा हो, क्योंकि वो आदमी ना बहुत पर्टिकुलर है चीज़ों को लेके। वो आदमी बहुत सच्चा इंसान है, किसी से ईर्ष्या नहीं है, किसी से कोई नफरत नहीं है, किसी से
कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपने काम पे फोकस है, दैट्स इट. सो दैट इज़ व्हाई आई लव हिम एंड ही ऑल्सो loves his fans, his friends, childhood friends so much. अच्छा, हनी सिंह के साथ का कोई किस्सा जो आप शेयर करना चाहें? तो बहुत सारे किस्से हैं अभी तो, मतलब एक सबसे बड़ा तो आई एम रियली हैप्पी कि 2024 की सबसे बड़ी एल्बम ग्लोरी जो टी सीरीज से लॉन्च है उसमें मेरा गाना है, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा किस्सा है एक. सो दिस इज़ अ सरप्राइज टू मी बाय यो हनी सिंह एंड आई एम रियली हैप्पी टू have my song in that biggest album. और उनके साथ की कुछ मेमोरीज? बहुत सारी मेमोरीज हैं, अभी शो छोटा पड़ जाएगा बताने के लिए. नहीं, एक दो तो चल जाएगा. बहुत सारी हैं, बहुत, मतलब मैं आपको खुला, मतलब सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो आदमी दिलदार आदमी है, वो आदमी यारों का यार है. सो मेमोरीज बताने में बहुत सारी मेमोरीज है जो कम पड़ जाएगी. अच्छा, आपने सारे सवालों के जवाब तो दिए, लेकिन एक कंट्रोवर्सी वाला जो शब्द था वो आप भी गए, उसके बारे में? नहीं, मैंने इसलिए चुप हो गया था क्योंकि ना एक्चुअली कहीं भी जाओ किसी पॉडकास्ट में इंटरव्यू तो कंट्रोवर्सी वाला सवाल पूछते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी आदमी के बारे में बात करके उसको बढ़ावा दे रहा हूँ, उसको टीआरपी दे रहा हूँ. सो वो व्यक्ति उस टीआरपी के लायक नहीं है बादशाह. बेसिकली अब आपने पूछा, मैं जवाब दे देता हूँ आपको. कंट्रोवर्सी हनी सिंह के द्वारा क्रिएट कभी नहीं की गई. बादशाह ने बोला कुछ लोगों का कम बैक नहीं हो रहा. किस लिए बोला? डज इट मेक सेंस? आप किसी को छेड़ रहे हो, किसी को पंगा ले रहे हो. हनी ने तब भी भाई ने जवाब नहीं दिया. लोगों ने, उनके फैन ने बादशाह के शोज पे जवाब दिया. चलो कोई बात नहीं. फिर दोबारा हनी भाई की एल्बम आई, सुपर डुपर हिट हो गई. फिर बादशाह ने अपने मोरनी गाने में जो रीमेक करा है उसमें फिर कह दिया कि ये दुश्मन कोई और दुश्मन लेके आओ. तो मतलब आप नेगेटिव बातें करे जा रहे हो, कम बैक नहीं हो रहा, दुश्मन लेके आओ. आपको मतलब नेगेटिविटी चाहिए, आपको मतलब ये चीजों से क्या मिल रहा है आपको? आप कोई टीआरपी गेन करना चाह रहे हो? आप क्यों ये सब बातें बोल रहे हो? कोई आदमी आपको कुछ नहीं कह रहा. वो आदमी किसी बीमारी से जूझ रहा था, 7-8 साल गायब रहा. आपको तो खुश नसीब होना चाहिए कि आपको हनी सिंह की एब्सेंस में आपको वो गद्दी मिली. लोग हनी भाई के गानों को चाहते थे, वो वेट कर रहे थे. आपने वैसा सा कुछ मटेरियल, हल्का फुल्का उससे मिलता जुलता मटेरियल आपने लोगों को लाके दिया. लोग आपको पसंद करना शुरू हो गए. तो यू शुड बी ग्लैड टू यू हनी सिंह फॉर दैट रीजन. बट आप अननेसेसरली आप डंडा किए जा रहे हो, उंगली किए जा रहे हो. कोई वजह थोड़ा है. तो मुझे इसलिए इस बात से इरिटेशन है. और सबसे बड़ी बात, हनी सिंह इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड एंड वो मेरा यार है. मैंने यारी करी है. मेरे यार को कोई अगर दूसरा बंदा, तीसरा बंदा, चौथा बंदा आके मेरे यार को अगर कोई छेड़ेगा, कोई बोलेगा, तो मेरा बट ऑब्वियस है कि मैं तो फिर यारी की नहीं ना. फिर मैं तो मतलब फिर फायदा क्या है यारी का? क्योंकि दो चीजें होती है. मैं यारी करता हूँ, मैं दोस्ती नहीं करता. मेरे लिए यारी बहुत बड़ा शब्द है. एक मेरे लिए दिलो जान वाली बात होती है यारी. मैं ये नहीं कह रहा कि हनी के लिए बोला तो मैंने. मेरे लिए सपोज करिए आपसे मेरी बहुत अच्छा रिलेशन है, आपसे मेरा बहुत अच्छा प्यार है, मैं आपका यार हूँ बहुत अच्छा, या आपका मैं भाई हूँ बहुत अच्छा. और आपके बारे में अगर कोई तीसरा बंदा बोलेगा तो मैं आपके लिए भी बोलूंगा. मैं बोलूंगा कि भाई तेरा हक नहीं बनता बोलने का. अगर आपने कोई गलती करी है तो ठीक है, आप लड़ते रहो आपस में. हनी भाई ने तो कुछ बोला नहीं था. वो तो अपने काम में लगे हुए थे, अपनी चीजों को सेट करने में लगे हुए थे. जो कमी उनकी 7-8 साल की जो वो गायब रहे, वो उसको फुलफिल करने के लिए उस पर मेहनत कर रहे थे, उस पर वर्क कर रहे थे. आप क्यों पंगा ले जा रहे हो? खामखा पंगा ले रहे हो. मतलब बादशाह की तरफ से क्यों ऐसा कहा गया, क्यों बार बार पिन किया गया? आपको क्या लगता है इसके पीछे का रीजन? उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, मुझे ऐसा व्यतीत होता है. क्योंकि ऐसा आप देखिए, वखरा स्वैग के सिंगर है जो नविंदर, वो भी उनके खिलाफ आए हैं. हिंदी बख्शी उनके खिलाफ आया है. बहुत सारे ऐसे अन्य आर्टिस्ट हैं जो उनके खिलाफ आ रहे हैं, वो निकल के आ रहे हैं, उनकी बातें बोल रहे हैं. सो दैट मीन्स ही इज नॉट राइट. ही इज डूइंग समथिंग विच ही, जो उनको नहीं करना चाहिए. और मेरा भी एक्सपीरियंस उनके साथ ठीक नहीं रहा, क्योंकि मैंने भी काम करा उनके साथ. मेरा गाना आ चुका है उनके साथ, टेक यू सैंडल्स ऑफ. मेरा भी एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा उनके साथ. एंड ही इज अ काइंड ऑफ नेगेटिव पर्सन एंड लेजी पर्सन एंड नेगेटिव काइंड ऑफ. सो I don't feel him good. I don't like him at all. And फिर उन्होंने हनी भाई के लिए बोला तो थोड़ा सा मुझे इसलिए भी बुरा लगा कि he is a darling brother to me. So तब मैं खुल के आगे आया. मुझे लगा कि नहीं यार, I have to take a stand because मेरे साथ भी नहीं ठीक हुआ, उनके साथ भी ठीक गलत कर रहा है. तो
यारी का मजा तो वही है जब आप अपने यार की साइड में या आप साथ खड़े हो कंधे से कंधा मिला के, चाहे वो कोई भी केस हो, चाहे वो कुछ भी हो। दोस्ती यारी करी है तो कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए। आगे का अभी जैसे कि आपने बताया कि बादशाह के साथ आप काम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो अगर आपको अब ऑफर मिलता है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ग्लोरी जो एल्बम आई है आपकी, उसका अच्छा ठीक है, उसका जो शीशे वाली चुनरी गाना है वो लोग काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत व्यूज़ हैं उस पर और लोगों के काफ़ी कमेंट्स भी हैं कि कब इसकी वीडियो रिलीज़ होगी और कौन इसमें एक्ट्रेस होगी, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं, तो उसके बारे में आपको शायद पता नहीं है, मैंने बता दिया, डिस्क्लोज कर दिया है एक लाइव पे कि जनवरी में वीडियो हम निकाल देंगे। हाँ। इसमें शहनाज गिल जी हैं, हाँ। वो इसके अंदर फीचर कर रही हैं। हाँ। तो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है और बहुत मजा आने वाला है। लोग पीपल विल रियली लव इट एंड एंजॉय इट फॉर श्योर। अच्छा, 2 लाइनें बस उसके। हो तने शीशे वाली चुन्नी मैं ले आ दिउ रानी रे, हो तने शीशे वाली चुन्नी मैं ले आ दिउ रानी रे थार काली में राता ने घुमा दिउ रानी रे थार काली में राता ने घुमा दिउ रानी रे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो हमारे साथ मौजूद थे गिरीक अमन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इन्फॉर्मेशन भी बहुत अच्छी दी और उम्मीद भी यही कर रहे हैं कि एल्बम आपकी सुपर डुपर हिट जाने वाली है, क्योंकि गाना ही इतना अच्छा है और लोग ऑलरेडी सुपर डुपर हिट हो चुकी है ग्लोरी। नहीं, अभी वीडियो आने के बाद और हो जाएगी इसकी। तो बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे गिरीक अमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। आगे भी आपसे मुलाकात होती रहेगी, क्योंकि जब सुपर डुपर हिट गाने जाएंगे तो उसके बाद दोबारा से आप ही को स्टूडियो में बुला के आगे के एल्बम्स की जानकारी भी ली जाएगी। तो फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाज़त, आदाब।